दरबार की। तो पालक चराचर के तुम्ही, पालक चराचर के तुम्ही, फिर और से पानाई क्या। देव हो तुम देव के, फिर और से रोनाई क्या। गति हो तुम्ही, मति हो तुम्ही, फिर और से लेना ही क्या। गति हो तुम्ही, मति हो तुम्ही, फिर और से कहना ही क्या। तो देखिए उस मालिक की इतनी बड़ी अनुकंपा है कि हम आप सबको मनुष्य का शरीर मिला। संत कहते हैं कि पराधीन सुपने और सुखनाई। पराय अधीन रहने से कभी भी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। इस मनुष्य से अलावा और सभी जितनी भी योनियां हैं और उनमें जीव आत्मा निवास करती है, वो सभी पराधीन होती है। ये मनुष्य ही ऐसा है, इसको गुरु महाराज ने, उस मालिक ने सोचने और समझने की शक्ति प्रदान की है। ये सोचता है, समझता है और जैसा सोचता है वैसा करता है। ये एक गुरु महाराज का आशीर्वाद भी है हम लोगों के लिए, एक अवसर है। ऐसा वो अवसर यदि इस जीवन में उस अवसर को खो दिया तो वो फिर कभी हाथ आने वाला नहीं है। उस मालिक की तलाश में कोई पहाड़ में जाता है, कोई काशी जाता है, कोई मथुरा जाता है और वो मालिक उसको नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे शिरोमणि संत रविदास जी ने भी कहा है, तो काम है और कैलाश में जिसको ढूंढा न जाए, रविदास प्यारा राम तो बैठा है घटुमाए। जिसको भी प्राप्त हुआ है उसको अपने आप में प्राप्त हुआ। आज इतना नाजुक समय है कि भगवान के नाम में, उस धर्म में रूढ़ियों ने जन्म ले लिया, अनेक कुरीतियों ने जन्म ले लिया। तो जब जब देश में रूढ़ियां और कुरीतियां पनपती है, ऐसे समय पर मनुष्य को भगवत प्राप्ति होना असंभव सा हो जाता है। लेकिन संत कह रहे हैं कि मिल सकते हैं। जिसने अपने मन इंद्रियों पर संयम किया, वो मालिक का नूर उसके सामने आ जाता है। अटल विश्वास और सच्ची भक्ति मन में श्रद्धा हो तो वो प्रभु हमसे कभी भी दूर नहीं है। तो जैसे बताया, एक आत्मा उस प्रभु की तलाश में चली और जहां गया वहीं पर उसको कुछ कुछ अलग अलग रास्ता तय करने के लिए कहा गया। अंत में को बताया भी कि प्रभु मिल सकते हैं, तो कहां मिल सकता है। प्रभु से मिलने के लिए हमें उन महापुरुषों की जरूरत है जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित रहता हो। तो जैसे कि एक सूफी मत के साधु थे नजीर मियां, उन्होंने अपनी कविता में लिखा, तो कर यार की मर्जी हुई
वो प्रभु के पाने वाले जानने वाले मनुष्य के कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं। तो कर यार की मर्जी हुई तो सर जोड़ कर बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ कर बैठे, मोड़ा उन्हें जिधर वो वही मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो सिलाई बस वही ओढ़ कर बैठे। जो मनुष्य हर हाल में हर स्थिति में खुश रहना जानता है वो मालिक की कृपा उस पर बड़ी मेहरबान होती है। जैसे बताया अगर खाट बिछाने को मिली तो वो खाट पर सोए, और रस्ते में कहा सो जा बाट में सोए, किसी ने टाट बिछा दी तो वो उसी टाट में खुश है, किसी ने साल उड़ा दी तो वो उसी साल में खुश है, पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है, उनके तो जहां में अजब आलम है नजीरे आ, ऐसे तो वली अब दुनिया में कम है नजीरे आ, न जाने फरिश्ते हैं कि वो आदम है नजीरे आ, हर वक्त में हर आन में खुर्रम है नजीरे आ, अरे जिस ढाल में रखा वो उसी ढाल में खुश है, पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। कैसे हो कल्याण जगत में हे बूढ़ी अधिक बनाई, रमजान में फिरे भटकते बूढ़ी घर रमजान में फिरे भटकते बूढ़ी घर कैसे हो कोई क्या है वो पालन कर
करके उसको क्या मिला, कैसे कैसे उपदेश मिले, कैसी कैसी समस्या उसके सामने खड़ी होगी। एक जवाब नहीं दिया किसी ने भी, एक बात नहीं बताई। निराकार बतलावे कोई साकार बताते, अलग निरंजन बतलावे कोई साकार। निराकार बतलावे कोई साकार बताते, अलग निरंजन बतलावे कोई व्यापक बतलाते, अलग निरंजन बतलावे कोई व्यापक बतलाते। कोई कहे वो संत भेष में, कोई कहे वो संत भेष में, आपके धर्म चलाते, कोई कहे वो रहे अजन्मा, ये संदेश सुनाते, कोई कहे वो रहे अजन्मा, ये संदेश सुनाते। करे जगत अंधिया रे कुरीति, करे जगत अंधिया रे कुरीतिया, ए बापे तुझे बचाई, परम ज्ञान में तुझे बचाई, बुद्धियो परमाई, परम ज्ञान में तुझे बचाई, बुद्धियो परमाई। हो कालिया रे जगत में कूड़ी अधिक बनाए, परम ज्ञान में तुझे बचाई, बुद्धियो परमाई, हो परम ज्ञान में तुझे बचाई, बुद्धियो परमाई। आखिर में समझाया वो किसको मिले हैं, जिनके अंदर ये गुण होते हैं। सदा